आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। यह है मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाचे आरटीआर बाइक का फुल इंजन हम यहाँ पे ओपन किया और सभी पार्ट को देखिए परफेक्ट अच्छा से हम पेट्रोल और डीजल की मदद से हमने परफेक्ट अच्छा से वॉश कर लिया। एक एक पार्ट को आप देख रहे प्रॉपर हम वॉश कर लिए। यह है गियर पिनियन असेंबल, उसके साथ साथ इंजन चैम्बर सबको देखिए परफेक्ट हम अच्छा से वॉश कर लिए। और इससे पिछले वीडियो में आपको दिख रहा था कि इंजन के अंदर कौन कौन पार्ट खराब था। उसके साथ साथ ये देखिए बाइक का यहाँ पे करेंक असेंबल है जो कि हमने लेथ से काम करवाए, जिसमें करेंक के अंदर कनेक्टिंग रॉड या नया डाला है। कनेक्टिंग रॉड के अंदर में एक केज बेरिंग आता है, केज बेरिंग नया डाला है। उसका एक पिन नया डाला है, दोनों का दोनों सेंटर बेरिंग नया है, यानी मेन बेरिंग। उसके बाद हम बात कर लिए है बाइक का जीपीडी पिनियन, जिसको हम लोग प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन बोलते हैं। बट अपाची बाइक का गियर पिनियन जो है ये ड्राइव गियर पिनियन, जिसको जीपीडी पिनियन बोलते हैं, ये पिनियन इतना जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए पिनियन को रिप्लेस नहीं किया। अगर ये आपको बाइक में ही आने का साउंड आ रहा है तो उस टाइम पिनियन रिप्लेस करना। बट इंजन ओपन करने से पहले हमने बाइक का टेस्ट ड्राइव लिए थे, इंजन से ही आने का कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था, साउंड फट नहीं रहा था, इसलिए हम जीपीडी पिनियन अभी रिप्लेस नहीं किया। ऐसा नहीं कि फुल इंजन ओपन किया है तो जीपीडी पिनियन रिप्लेस कर दे। Yamaha R15 है, अपाचे बाइक है, KTM सब है, इन सब में जल्दी जीपीडी पिनियन खराब नहीं होता। सबसे ज्यादा जीपीडी पिनियन खराब होता है हीरो स्प्लेंडर बाइक हो गया, HF डिलक्स है, CD डिलक्स है, ग्लैमर है। इन सब बाइक का आप इंजन ओपन करते हैं तो उस टाइम आपको जीपीडी पिनियन रिप्लेस करना पड़ेगा। नॉर्मल आपका बाइक 35 से 40 हजार किलोमीटर चल गया, उस टाइम भी आपका इंजन का साउंड फटने लगा तो उस टाइम भी आपको प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन असेंबल आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इस बाइक का जीपीडी पिनियन अभी परफेक्ट सही है तो हमने जीपीडी पिनियन रिप्लेस नहीं किया। उसके साथ साथ हम बात कर ले दोनों का दोनों एक चैम्बर में जो वायरिंग लगाई, वायरिंग सब परफेक्ट सही है, सब इतना जल्दी खराब नहीं होता बाइक का। इसलिए नहीं जरूरी है कि फुल इंजन ओपन किया तो ऑल इन वन पार्ट इंजन का रिप्लेस कर दे और कस्टमर को मोटा रकम लगा दे, तो ऐसा नहीं करना। ये सब पार्ट परफेक्ट सही है। इस बाइक में हम जो भी पार्ट यूज करेंगे टीवीएस का जेन्युइन यूज करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक में रहिए। करेंक के अंदर भी हम सभी वायरिंग यहाँ पे सर्विस सेंटर से लाकर डलवाए थे, जो कि टीवीएस का जेन्युइन में आपको 5 का वायरिंग मिला है। देखिए यहाँ पे 5 आपको शायद लिखा हुआ दिख रहा है कैमरा में, देखिए 5 का हमने वायरिंग यूज किया। कभी भी इंजन के अंदर आप वायरिंग डलवाते थे गोली गिनती करके डलवा दिए। मान लीजिए अपाचे बाइक में मेन वायरिंग के अंदर 9 गोली लगा है, इससे पहले जो वायरिंग लगा उसमें 9 गोली है। दोबारा जो वायरिंग डलवाते उस टाइम ये गोली गिनती करके डलवाएगा। 9 गोली से अगर कम रहेगा ज्यादा रहेगा तो उस टाइम आपको इंजन का साउंड फट जाएगा, इंजन पर लोड पड़ेगा। इसलिए जब भी आप वायरिंग डलवाते हैं तो वायरिंग का गोली गिनती करके डलवाइए। साथ साथ ये ऊपर में आप देख रहे वायरिंग का नंबर है, ये नंबर परफेक्ट रहेगा लेकिन गोली आपका कम बेसी रहेगा। तो ये सब पे आपको परफेक्ट अच्छा से फोकस करना है, ध्यान देना है। किक शाफ्ट, तो किक शाफ्ट को आप चाहे तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से मूव किया तो बाहर निकल जाएगा। बट देखिए किक शाफ्ट ये रहा हमारा, किक शाफ्ट हमारा खुल के आ गया बाहर। देखिए किक शाफ्ट के अंदर पिनियन है, पिनियन सब परफेक्ट सही है। अंदर देखिए कुछ इस तरह से सेटिंग रहता है, इसका बूश है, इसका स्प्रिंग सब परफेक्ट सही है। इसके नीचे से एक भी वार्सल नहीं है, देख लीजिए नीचे से नॉर्मल परफेक्ट है। कुछ इस तरह से रहता है सेटिंग। इसको ओपन कर लिया और इसके अंदर देखिए पानी है, अभी इसको हम अच्छा से पहले एयर गन की मदद से क्लीन करेंगे। ये सभी पार्ट परफेक्ट सही है, सही है। अब इस स्प्रिंग को आपको यहाँ पर रखना, थोड़ा नजदीक से दिख रहा है यहाँ पे देखिए। इस स्प्रिंग को आपको कुछ इस तरह से इसके अंदर सेटिंग करना, देखिए परफेक्ट ये मूव कर रहा था। अब इसको एडजस्ट कैसे करें, यानी कि इस पिनियन को एडजस्ट कैसे करें। इसको एडजस्ट करने के लिए भी एक पंच दिया है। सबसे पहले स्प्रिंग यहाँ पर डाल देते हैं और देखिए आप यहाँ पे किक शाफ्ट में देखिए यहाँ पे एक पंच क्या है, थोड़ा गौर से देख लीजिए। किक शाफ्ट में पंच क्या है, उसके साथ साथ किक पिनियन है, इसके ऊपर देखिए एक पंच क्या है। इस दोनों सेंटर को आपको यहाँ पे लाना, देखिए सेंटर परफेक्ट एक दूसरे से अटैच हो गया। देखिए सेंटर परफेक्ट हो गया, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है। अब आपको क्या करना है, किक लेकर के किक यहाँ पे सेटिंग करना है। देखिए किक लेकर इसको सेटिंग कर दें। अब किक को आपको आहिस्ते से मूव करना है। देखिए जैसे किक दबाते हैं ना, उस तरह से आपको दबाना है। देखिए दबाए और इसको नीचे ले जाकर के इसको छोड़ देना है। देखिए परफेक्ट हमारा किक अब वर्क कर रहा है। बिना पंचिंग को सेंटर मिलाए इसको सेटिंग कर देंगे, फिर स्प्रिंग आपका हार्ड हो जाएगा, फिर आपको काफी प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे सेटिंग करने के बाद दोनों पंचिंग यहाँ पे सेंटर आ गया। सेटिंग करने के बाद दोनों से पंचिंग जो है एक दूसरे सेंटर आ गया। किक का काम हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए किक शाफ्ट अभी परफेक्ट सही है। दोनों बोल्ट को हम एक बार अच्छा से चेकअप कर लेंगे। देखिए ये है इंजन फिट करने के लिए एक स्टैंड भी है मेरे पास, यहाँ पे रखते हैं इंजन को कुछ इस तरह से इस स्टैंड के ऊपर। परफेक्ट हमारा इंजन आ गया स्टैंड के ऊपर। करेंगे सबसे पहले गियर पिनियन, ये है हमारा काउंटर शाफ्ट, जिसको हम लोग स्पोकेट शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे स्पोकेट फिट हो जाता है। एक एक पिनियन यहाँ पे हम बाहर निकाल रहे हैं। इसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर एक ही पिनियन, एक ही शाफ्ट के अंदर आपको गियर पिनियन देखने को मिलेगा।
देखिए कुछ इस तरह का नॉर्मल पिनियन है। बाकी ये सभी पिनियन आपको लॉक देखने को मिलेगा। इस पिनियन को आपको अगर ओपन करते हो पार्ट बाय पार्ट बाहर निकल जाए, देखिए एक पिनियन आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, जो कि इसको यहाँ पे रख देना है नॉर्मल आसानी से। जस्ट उसके बाद एक आपको बूस मिलता है, बूस यहाँ पे डालना है, इसके नीचे कोई भी वार्सल वार्सल नहीं है। और देखिए, और एक ये जो पिनियन है 2 नंबर का गियर पिनियन, ये हो गया 1 नंबर का गियर पिनियन, ये हो गया 1 नंबर का गियर पिनियन, ये हो गया 3 नंबर का गियर पिनियन, ये हो गया 2 नंबर का गियर पिनियन। इसके अंदर देखिए कुछ इसके अंदर डीपली गड्ढा है, तो गड्ढा वाले भाग आपको अंदर की तरफ रखना है। जस्ट इसके ऊपर से एक आपको वार्सल मिल रहा है, वार्सल डालना है। उसके पीछे से यह है 2 नंबर का गियर पिनियन, सॉरी यह है 1 नंबर का गियर पिनियन, इसके पीछे से एक वार्सल मिलेगा। अगर ये भी ओपन हो जाए, देखिए अगर ये ओपन हो जाए तो देखिए एक तरफ से ज़्यादा दांत है, 4 खुट्टी है, तो 4 खुट्टी वाला आपको अंदर की तरफ पुश करके यहाँ पर सेटिंग करना है। जस्ट उसके बाद एक इस तरह का वार्सल मिलेगा, वार्सल यहाँ पर डाल देना है। ऊपर देखिए कुछ इस तरह से डीपली गड्ढा है, गड्ढा वाला भाग आपको अंदर की तरफ रखना की तरफ। जस्ट उसके बाद इस पिनियन को आपको यहाँ पर डाल देना है। देखिए पिनियन हमारा परफेक्ट आ गया, इस दोनों पिनियन के बीच में कोई भी वार्सल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट आ गया। जस्ट इसके पीछे से एक यहाँ पे वार्सल डाल देना है। देखिए गियर शाफ्ट का हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 1 नंबर गियर पिनियन ये हुआ, 2 नंबर गियर पिनियन ये हो गया, और 3 नंबर का गियर पिनियन ये हो गया। वे सापट ऊपर खराब नहीं है, गियर पिनियन सब हमने अच्छा से इंस्पेक्शन किए, गियर पिनियन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए गियर पिनियन सब रिप्लेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह है हमारा क्लच शाफ्ट। तो क्लच शाफ्ट में देखिए जो भी पिनियन है सभी एक दूसरे से लॉक है। इसके अंदर 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का गियर पिनियन का दांता टूट गया है, उस टाइम आपको मुझे लग रहा है कि इसका शाफ्ट असेंबल ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका देखिए पिनियन सब एक दूसरे से लॉक है, कहीं से ओपन होने वाला नहीं। अब बात कर ले, कुछ इस तरह का आपको 3 ठो वार्सल मिलेगा, जो मोटा वाला वार्सल है। इस वाशर को कैसे फिट करना है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर ही बतला देंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी चलिए हम सबसे पहले फटाफट से गियर पिनियन को यहाँ पे असेंबल कर देते हैं। कुछ इस तरह से हम देखिए एक एक पिनियन को यहाँ पे असेंबल किया। अब आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग कर देना है। गियर पिनियन हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। तो अगर हमारा गियर सेलेक्टर, जिसको हम लोग गियर गुल्ला भी बोलते हैं, इसको अच्छा से इंस्पेक्शन कर लिया है, ये परफेक्ट से यहाँ से कई बार कहते घिस जाता है, फिर यहाँ से कहीं से भी पूरी झड़ गया रहता है, जिससे आपके बाइक में गियर का प्रॉब्लम आया था। इन सब पार्ट को हम अच्छा से इंस्पेक्शन कर लिया। अब आ जाते हैं हमारा गियर फ्रॉक, तो गियर फ्रॉक बोल सकते हैं या फिर गियर सेलेक्टर पिन भी इसको बोल सकते हैं, फिलहाल इसको गियर फ्रॉक ही बोलते हैं। और जस्ट उसके बाद इसके अंदर देखिए कुछ इस तरह का बूस्ट देखने को मिला, एक बूस्ट यहाँ पे रखना है, और इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ एम, तो एम है एक पे लिखा हुआ, जिसमें दोनों पॉइंट आपको सेम है, और एक पे यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है, लेकिन इसका पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। जिस पे एम लिखा है और एक तरफ से एम लिखा है और एक दोनों तरफ से परफेक्ट प्लेन है, इस वाले सिलेक्टर को आपको नीचे वाले खांचा में यहाँ पर रखना है। देखिए पहले आप क्या करना है, गियर सेलेक्टर बाहर निकालना है, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग कर देना है। देखिए जस्ट उसके बाद इसको साइड कर देना है। देखिए यहाँ पे सेटिंग कर दिए, इसके अंदर बूस्ट लगा हुआ है, इसको साइड कर दिए। और जस्ट उसके बाद एम लिखा हुआ भाग ऊपर करके दिया है। इस वाले में भी क्या करना है आपको, ऊपर देखिए एरो का निशान यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा दिया है, इसको रखना ऊपर की तरफ, और इसको कुछ इस तरह से ऊपर वाले सेलेक्टर में यहाँ पे सेटिंग करना है। देखिए यहाँ पे सेटिंग किया, जस्ट उसके बाद इसके अंदर में यहाँ पे बूस्ट डाल दिए। देखिए बूस्ट डाल दिए, इसको साइड कर दिए। यहाँ पे लिखा क्या लिखा, देखिए N27 यानी N27 लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल छोटा सा गियर सेलेक्टर है। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक बूस्ट डाल देना है। यहाँ पे देखिए एक बूस्ट डाल दिए। अब आपको इसको सेट करना है काउंटर वाले, सॉरी क्लच शाफ्ट वाले में। यहाँ पे देखिए सेटिंग करके इसको साइड कर दिए। अब जस्ट उसके बाद गियर सेलेक्टर जो है, गियर गुल्ला, इसको रखना है नीचे की तरफ, और ये न्यूट्रल वाला स्विच यहाँ पे टाइट हो जाता है, न्यूट्रल पत्ती यहाँ पे रख दिए। अब आपको इसको मूव करके दोनों सेलेक्टर को आपको सेटिंग कर देना है एक दूसरे से। देखिए इस तरह से सेटिंग किए, और एक सेलेक्टर हमारा ये यहाँ पे आ गया। जस्ट उसके बाद देखिए दोनों पिन परफेक्ट सही है, दोनों पिन परफेक्ट सही थे। एक पिन आपको क्या करना है, इस होल के अंदर यहाँ पे डालना है, और इसको आगे पीछे स्क्रॉल डाउन करके पिन को देखिए सेटिंग कर दें, और दूसरे तरफ वाले को आपको यहाँ पे सेटिंग करना है।
देखिए बाइक का हमारा गियर बॉक्स का काम कंप्लीट होगा। जस्ट उसके बाद आप इस तरह से इसको मूव करके चेकअप कर सकते हैं गियर हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए गियर बॉक्स का काम हमारा फाइनल हो गया है कंप्लीट। अब आप यहाँ पे क्या करना है, एक आ जाता है ये किक वाला पिनियन, किक शाफ्ट का पिनियन। इस पिनियन को आपको यहाँ पे रखना है। देखिए परफेक्ट आ गया। अब ये वार्सल आ जाता है, एक वार्सल आपको यहाँ पर डाल देना है, एक ही वार्सल डालना। बाइक न्यूट्रल है। अब बात कर ले आपको ये जो 3 वार्सल दिखलाए थे तो क्लच शाफ्ट का, देखिए टोटल 3 वार्सल है ना। एक वार्सल आपको मोटा है, एक वार्सल पतला है और एक आपको बैरिंग की तरह ये वार्सल है। बीच में एक गोली जैसा बैरिंग लगा है। इसमें आपको एक मोटा वार्सल मिलेगा। मोटा वाले सबसे पहले आपको क्लच शाफ्ट में यहाँ पर डालना। देखिए नीचे डालते मोटा वाला। अब जस्ट उसके बाद ये है बैरिंग वाला वार्स जिसके अंदर एक गोली जैसा बैरिंग लगा है, इसको रखना है बीचों बीच। अब उसके बाद बिल्कुल एक पतला सा वार्सल मिलेगा, इस पतला वाले वार्सल को जस्ट उसके बाद यहाँ पे डाल दें। देखिए परफेक्ट आ गया हमारा, प्रॉपर यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब हम इसमें सेटिंग करेंगे क्रैंक। क्रैंक थोड़ा हम नया वाला इंजन ऑयल का यहाँ पे यूज कर देते हैं। और ये रहा हमारा क्रैंक के सैंपल। क्रैंक के अंदर थोड़ा बैरिंग सब में यहाँ पे इंजन ऑयल डाल देते हैं। इस होल होकर के यहाँ पे इंजन ऑयल थोड़ा डाल देते हैं। सभी बैरिंग में हम थोड़ा थोड़ा करके इंजन ऑयल डाल देते हैं। अब आपको ये जो है टाइमिंग चेन यहाँ पे जो फिटिंग होता है इसको रखना है नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा आपको दबाव डालना है, ऑटोमेटिक इजी वे में सेटिंग हो जाएगा। इस चैम्बर के ऊपर थोड़ा बॉन्ड डालेंगे, इसके अंदर पैकिंग नहीं रहता है तो गैस्किट वैस्किट नहीं डालना, नहीं तो फिर आपको इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ यूज नहीं करना है। बॉन्ड डाल दिए हैं। आपको एक चीज़ फिर से बतला रही है, ये तीनों वार्सल में आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ये वार्सल गलत डाल दीजिएगा फिर आपका गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे नीचे फिर से समझ लीजिए मोटा वाला वार्सल डालना है। जस्ट उसका जो रिलीज बैरिंग जैसा वार्सल है वो डालना है। उसके बाद आपको पतला वार्सल डाल देना है। यहाँ पे बॉन्ड डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्लच का जो यानी इंजन का जो मेन दूसरा चेंबर है उन सभी को परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया है। ये इसका केज बैरिंग है। ये केज बैरिंग को अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, चेकअप करना है। ये बैरिंग अभी परफेक्ट सही है, इसलिए बैरिंग सब रिप्लेस नहीं करना है। एक बैरिंग ये रहा, बैरिंग के अंदर में भी एक पिनियन लगा है जो कि क्लच शाफ्ट में आ जाएगा। इसके अंदर चलिए हम अच्छा से ल्यूब कर देते हैं और चेंबर को एक दूसरे से अटैच कर देते हैं। परफेक्ट अच्छा से ल्यूब कर दे। शाफ्ट पे भी थोड़ा हम इंजन ऑयल डाल देते हैं कि परफेक्ट स्मूथनेस अंदर चला जाए। अब चलिए हम इस चेंबर को इजी वे में यहाँ पे कर देते हैं सेटिंग। आपको एक बोल्ट यहाँ पर डाल के इसको थोड़ा आपको आहिस्ते टाइट करके इसको थोड़ा ही सटा देना है ताकि इंजन 2 पार्ट में न बढ़ जाए। जस्ट उसके बाद इंजन का आपको इस तरह से पलटी मारना है। दूसरे साइड हमने पलटी कर दिए। इसके अंदर हम एलसील सब नया डालेंगे, जो स्पोकेट शाफ्ट का एलसील है ये सब नया डालेंगे, बाद में इसका काम है। अब चलिए ये जो इंजन बोल्ट है ये इंजन स्क्रू है, एक एक करके आपको टोटल इंजन स्क्रू ही है, इसको हमने ऑलरेडी सेट करके रखे थे। एक एक करके आपको यहाँ पर डालना है। हाँ अब चलिए सभी बोल्ट को हम आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके यहाँ पे टाइट कर देते हैं। एक एक करके बोल्ट को आहिस्ते आहिस्ते टाइट करना है, ज़्यादा कस के एक ही बार में एक बोल्ट को टाइट नहीं करना है। मान आहिस्ते 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 सभी बोल्ट को टाइट करना है। एक बार एक ही बोल्ट को टाइट कर देंगे तो फिर हमारा चैम्बर प्रॉपर बैठ नहीं पाएगा, फिर यहाँ इंजन ऑयल का सीलन हो सकता है। इसलिए एक एक करके सभी बोल्ट को आहिस्ते आहिस्ते टाइट करना है। एक एक बोल्ट को हम परफेक्ट अच्छा से यहाँ पे टाइट कर दिए। अब हमारा बोल्ट जो बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रहा है, आपको फिल्टर जैसा दिखाई देगा। तो फिल्टर जैसा ये जो पाइप है ना, इससे इंजन ऑयल जाता है फिल्टर होकर के। इस पाइप को आपको इस हॉल में यहाँ पे रखना है आहिस्ते से। देखिए इसके ऊपर से कुछ इस तरह का पत्ती मिलेगा, पत्ती यहाँ पे डालना है। थोड़ा नजदीक से दिख लो यहाँ से भाई। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरह का आपको बोल्ट मिल जाएगा, जो बोल्ट आपको यहाँ पे टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए इस बोल्ट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर दिया। और इस बोल्ट के अंदर देखिए एक यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है ना, जो फिल्टर डाले, फिल्टर उभरा तरह से और पत्ती जो है कटा हुआ है। उभरा हुआ भाग एक तरफ देना और कटा वाला भाग इसमें परफेक्ट आ जाना चाहिए। इस तरह से आपको सेटिंग करना है। क्लच सेट का काम को हम पहले कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखिए ये है गियर शिफ्टर ड्रम स्टॉपर पत्ती है। पत्ती बोल्ट चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं, नहीं भी ओपन करें कोई दिक्कत नहीं है। ये है गियर शिफ्टर असेंबल पॉइंट।
जहाँ से गियर आगे पीछे शिफ्टर करता है ना, वो इसी पॉइंट से करता है। दोनों पॉइंट यहाँ पे है, एक तरफ देखिए बाहर निकला और 2 हॉल इसके अंदर है, तो दोनों का आपको टाइमिंग परफेक्ट सेटिंग करके उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग कर देना है। परफेक्ट इजी वे में सेटिंग हो गया। जस्ट उसके बाद तो कुछ इस तरह से स्टार वाला प्लेट मिल जाएगा, जो कि प्लेट आपको देखिए यहाँ पे नॉर्मल डाल देना है। फुल टाइट, इसको आप यहाँ पे फुल टाइट कर देना है। यहाँ तक का काम मेरा कंप्लीट हो गया। इस बोल्ट को हम परफेक्ट अच्छा से टाइट कर दिए। अब इसके अंदर असेंबल करेंगे हम गियर शाफ्ट को। ये रहा हमारा गियर शाफ्ट। गियर शाफ्ट को एक एक स्प्रिंग सबको अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, चेकअप करना है। नॉर्मल आपको इजी वे में गियर शाफ्ट को आपको यहाँ पे सेटिंग कर देखिए, इस तरह से पिन को दबाना है। परफेक्ट हमारा गियर शाफ्ट आ गया, देखिए परफेक्ट हमारा गियर शाफ्ट सेटिंग हो गया। अब बात कर ले डीपीडी पिनियन का। ये है प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन, जिससे इंजन का साउंड चेंज होता है। बट ये पिनियन अभी सही था, तो इसलिए पिनियन को हम रिप्लेस नहीं किए हैं। ज़्यादातर खराब होता है ये टीवी, ये ज़्यादातर जो है कम सीसी का बाइक में ज़्यादा पिनियन खराब होता है। ज़्यादा सीसी का बाइक में पिनियन जल्दी खराब नहीं होता, 2 लाख 3 लाख किलोमीटर चल जाता है, उसके बाद ये पिनियन खराब होता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें असेंबल करेंगे हॉजिंग। हॉजिंग असेंबल करने से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हॉजिंग का कटोरा तो सही था, लेकिन इसके अंदर वाले रबर सब था, रबर को हमने लेथ से चेकअप करवाया, रिप्लेस करवाया। कटोरा यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा कटा हुआ, तो इसको लेथ से फाइलिंग करके उसको परफेक्ट सही कर दिया। कटोरा अभी खराब नहीं था, इसके अंदर वाला रबर हमने नया डलवाया। अब बात कर ले, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का लॉक मिलेगा, जो कि हॉजिंग कटोरा में फिट रहता है। सबसे मेन मुशक्कत यही लॉक फिट करने में। इस लॉक को पहले आपको हॉजिंग कटोरा के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। देखिए ये लॉक परफेक्ट आ गया। लॉक को कुछ इस तरह सेटिंग किया। अब आपको यहाँ पे टाइमिंग सेटिंग करना है। देखिए पिनियन में यहाँ पे लॉक है, पिनियन में भी यहाँ पे 4 कट दिया है, हॉजिंग में 4 कट दिया है, और ये लॉक जो है एक दूसरे से लॉक कर देगा। इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइमिंग इसका परफेक्ट सेटिंग करके इसको थोड़ा आहिस्ते से आपको दबाइएगा, तो इजी वे में सेटिंग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको इसको मूव करके देखिए एक दूसरे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से हॉजिंग रखना है सेंटर करके। देखिए सेंटर करके रख दिया हॉजिंग। देखिए यहाँ पे हॉजिंग इसको आगे पीछे किए, चारों गड्ढा जो है एक दूसरे से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद और आपको कस को दबा देना। देखिए और आपको कस के दबाना है। देखिए खटाक का साउंड आया, हॉजिंग हमारा लॉक हो गया। देखिए सेंटर मिला के कस के दबा देना, ऑटोमेटिकली हॉजिंग लॉक हो जाएगा। सेंटर मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक हॉजिंग थोड़ा नीचे जाएगा, और कस के दबाइएगा तो पूरा नीचे चला जाएगा, जिससे लॉक एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। अब ये हॉजिंग बाहर नहीं निकाला, परफेक्ट लॉक हो गया। उसके बाद गियर शिफ्टर वाला ये जो 10 mm का बोल्ट है, इस बोल्ट को तो हम ओपन नहीं किए थे, तो इसको एक बार फिर से हम चेकअप भी कर लेते हैं वैसे, लेकिन ये बोल्ट ढीला नहीं है। ऑयल पंप, ऑयल पंप को हमने अच्छा से ओपन करके क्लीन कर दिए हैं। अब इसके अंदर में आपको सेटिंग करना है। यह ऑयल पंप का स्पोकेट, तो स्पोकेट हमने बाहर निकाल रखे थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंजन फिट करते वक्त इस पर दबाव पड़ जाए तो फिर इसका दांता जो है टूट जाएगा, इसलिए हम इसको बाहर निकाल रखे थे। अब इसके अंदर कुछ इस तरह का देखा आपको पिन मिलेगा, पिन को आपको थोड़ा इसको ऊपर करके पिन यहाँ पर डाल देना है। जस्ट उसके बाद इस स्पोकेट को आपको यहाँ पर सेटिंग कर देना है। इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, उसके बाद ही लॉक के अंदर परफेक्ट आ पाए। बिल्कुल छोटा सा लॉक दिखाई देगा, लॉक को आपको यहाँ पे और आपको इसको ऊपर करके लॉक सेटिंग कर देना है, और इसको ऊपर करना है। देखिए और ऊपर किया, लॉक को आहिस्ते से रखना है यहाँ पर, लॉक प्लास की मदद से इसको आहिस्ते से सेटिंग कर। देखिए परफेक्ट हमारा लॉक बैठ गया। अब इसमें हम सेटिंग करेंगे क्लच प्लेट। यहाँ पे वार्सल डालना है क्लच हाउसिंग के अंदर, और ये रहा बाइक का हमारा क्लच हब, जिसका प्राइस 398 रुपया है अभी का प्राइस। यह है बाइक का क्लच हब। ये रहा बाइक का क्लच सेंटर, जिसका प्राइस 204 रुपया है 2024 का। भाई प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है पार्ट का कि क्या ही आप लोगों को बतलाए। सभी टीवीएस का जेन्युइन पार्ट है। क्लच प्लेट जिसका प्राइस 999 रुपया है, और ये टीवीएस का जेन्युइन है। यह क्लच प्लेट असेंबल, टोटल 4-5 क्लच प्लेट आ रहा है।
क्लच हॉब, क्लच सेंटर ये सब खराब था, इसलिए हम नया असेंबल कर रहे हैं इसके अंदर। अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे क्लच प्लेट डालना है, जो कि देखिए क्लच प्लेट के ऊपर लिखा हुआ भाग है। जेनवन में भी मैकिनो का ही पैकिंग है, लेकिन मैकिनो का मार्केट से लीजिएगा उसका क्वालिटी अलग है, जेनवन का क्वालिटी अलग रहता है। जस्ट उसके बाद एक क्लच प्लेट डाल दिए, एक प्रेशर प्लेट आपको डालना है। अभी प्रेशर प्लेट खराब नहीं है, इसलिए हम प्रेशर प्लेट इसका रिप्लेस नहीं किए हैं। लिखा हुआ सभी को एक जगह कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें तो क्लच प्लेट परफेक्ट असेंबल कर लिया। अब इसको सेंटर को यहाँ पे रखते हैं और चलिए हम क्लच को कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। इसको आगे पीछे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा। देखने होते हो सभी क्लच प्लेट बैक का परफेक्ट सेटिंग कर ले। 4 क्लच प्लेट एक जगह दे, एक क्लच प्लेट अल्टरनेट करके दिए। अब जस्ट इसके बाद कुछ इस तरह का एक वार्सल और एक आ जाती है नट। तो इससे पहले देखा छेनी हथौड़ी से नट ओपन करके इस नट को कर दिया है खराब। कभी भी आप नट को ओपन करते हैं, हाउसिंग का नट हो, मैग्नेट का नट हो, तो छेनी हथौड़ी का भाई यूज नहीं कीजिए, प्रॉपर टूल्स ओपन कीजिए, टूल्स से फिट कीजिए। अब देखिए इस बोल्ट को हम टूल्स की मदद से यहाँ पे टाइट करेंगे, मशीन से इस नट को टाइट करेंगे। नट को परफेक्ट हम यहाँ पे टाइट कर दिए। अब देखिए हाउसिंग वाले बोल्ट को परफेक्ट टाइट कर लिया। अब इसके अंदर आ जाता है टोटल 4 ठो स्प्रिंग। अब ये आ गया क्लच फिंगर। इसके ऊपर से टोटल आपको 4 ठो इस तरह का 10 mm का बोल्ट मिल जाएगा। चारों बोल्ट को आपको अच्छा से टाइट कर देना है। तो गाइस देखिए क्लच का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जस्ट इसके अंदर देखिए यह क्लच ठेसी, क्लच पॉइंट है। इसके अंदर देखिए बिल्कुल एक छोटा सा गोली आ जाता है, देखिए कुछ इस तरह का गोली है। इस गोली को इसके अंदर डालना है यहाँ पे आहिस्ते से। जस्ट उसके बाद इसके अंदर आ जाता है एक ये क्लच बैरिंग, जो कि इसको आहिस्ते से यहाँ पे सेटिंग करने देखें। परफेक्ट बैरिंग आ गया। अब इसको यहाँ पे डाल देना, देखिए इसके अंदर गोली परफेक्ट डाल दिए। अब बात कर ले क्लच चैम्बर का। देखिए क्लच चैम्बर को परफेक्ट क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद ये ऑयल सील अभी परफेक्ट से ऑयल सील खराब है, तो ऑयल सील को रिप्लेस कर देना। फिलहाल इस ऑयल सील को हम नया डाल देंगे, क्योंकि करेंग के अंदर ऑयल जाता है यहीं से। इस ऑयल सील को हम यहाँ पे नया रिप्लेस करके डाल देते हैं। उसके जस्ट बाद इस क्लच के अंदर क्लच चेसी डाल के, क्लच गैस्केट नया डाल के, क्लच कवर को कर देंगे सेटिंग। तो गया देखिए क्लच चैम्बर का काम कंप्लीट हो गया। इसमें हमने नया क्लच गैस्केट डाल दिया, उसके बाद नया इंजन ऑयल का फिल्टर डाल दिया, क्लच चैम्बर को फाइनली हमने फुल टाइट कर दिया। अब इस बाइक में हम असेंबल करेंगे ब्लॉक असेंबल करने से पहले इस फेस को परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया। उसके बाद एक यहाँ पे आ जाता है ब्लॉक बूस। एक ब्लॉक बूस आपको यहाँ पर डालना, एक यहाँ पर डालना है। दोनों ब्लॉक बूस परफेक्ट सही है। उसके साथ यह है मेरे पास देखिए न्यू ब्लॉक किट असेंबल, जिसका प्राइस है यहाँ पे 2782 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर हो गया, जो कि टीवीएस का अपाचे आरटीआर का जेन्युइन ब्लॉक किट है। ब्लॉक किट के अंदर आपको देखिए कुछ इस तरह का आपको पिस्टन मिलेगा, और ये अपाचे BS4, BS3, BS6 में अभी जो BS6 बाइक का जो रिंग पिस्टन आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको पिस्टन देखने को मिला। आप देख रहे हैं पिस्टन का कुछ इस तरह से आपको सेटिंग है। इसका लेंथ कम कर दिया, इससे कोई डिफरेंट नहीं, बट रिंग सेम ट्रिक का फॉलो करके सेटिंग करना, क्रॉस बाय क्रॉस रिंग सेटिंग करना है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड साइज का ब्लॉक मिल रहा है। उसके बाद ये हो गया गजल पिन, ये हो गया एक गजल पिन का लॉक। एक लॉक पिस्टन के अंदर परफेक्ट पहले से सेटिंग है। उसके साथ साथ एक ये आ गया ब्लॉक गैस्केट, और एक आ गया आपको ये हेड गैस्केट। तो चलिए फटाफट से हम ब्लॉक को पहले असेंबल कर देते हैं। ब्लॉक असेंबल करने से पहले आपको एक चीज चेकअप करना है, करेंग केस का ये आपको फ्री पहले आपको चेकअप करना है, पिन परफेक्ट स्मूथनेस वर्क कर रहा है नहीं। पिन हमारा परफेक्ट स्मूथनेस वर्क कर रहा है। इसके ऊपर बॉन्ड को हम यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए जेन्युइन ब्लॉक गैस्केट है, तो बॉन्ड नहीं भी डालेंगे तो इंजन ऑयल सीलन नहीं करेगा। अब जस्ट उसके बाद देखिए पिस्टन के ऊपर आपको एक यहाँ पे एरो का निशान दिखा है। एरो वाला भाग एग्जॉस्ट साइड रहेगा, यानी कि सलेंसर तरफ। इस तरह से आपको एरो वाला सलेंसर की तरफ डाल के इस तरह से पिस्टन को असेंबल करना है। एक तरफ का देखिए लॉक यहाँ पे परफेक्ट पहले से सेटिंग है। एक लॉक इस गजल पिन को डाल के एक लॉक को हम सेटिंग कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने गजल पिन से पिस्टन को
कनेक्ट कर दिया। कनेक्टिंग रॉड की मदद से दोनों तरफ का हमने लॉक परफेक्ट डाल दिया। अब इसको क्या करना है, पेट्रोल से परफेक्ट अच्छा से एक मरतबा आपको वॉश कर देना है, ताकि फिट करते वक्त थोड़ा बहुत इसके ऊपर डस्ट या कण रह जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, एक्सक्रेच आ सकता है पिस्टन ब्लॉक में। इसलिए आपको अच्छा से वॉश करके इसके ऊपर नया वाला थोड़ा इंजन ऑयल डाल देना, ताकि प्रॉपर ल्यूब हो जाए। देखिए इंजन ऑयल हमने डाल दिए, ब्लॉक के अंदर भी थोड़ा नया इंजन ऑयल डाल दिए, हेड बूस्ट डाल दिए, ब्लॉक बूस्ट डाल दिए यहाँ पे। अब चलिए फटाफट से हम ब्लॉक को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आगे पीछे करके इसको ऐसे से सेटिंग कर देंगे। परफेक्ट इजी वे में सेटिंग हो जाए। देखिए इसको कुछ आगे पीछे करके सेटिंग करना है। इसको कस के दबाव नहीं डालना है, नहीं तो रिंग आपका बैंड भी हो सकता है, टूट भी सकता है। देखिए इजी वे में आसानी से सेटिंग होगा परफेक्ट। देखिए स्मूथनेस अंदर चला गया, प्रॉपर सेटिंग होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हेड और ब्लॉक को सेंटर करने के लिए यहाँ पे हेड बूस्ट डालना है। हेड बूस्ट या ब्लॉक बूस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आमने सामने क्रॉस बाय क्रॉस डालना है। 2 हेड बूस्ट आ जाता है, 2 ही ब्लॉक बूस्ट भी आता है। दोनों हेड बूस्ट हम परफेक्ट यहाँ पर डाल दिए। अब जस्ट इसके ऊपर से हेड गैसकेट डालना है। हेड गैसकेट डालने से पहले आपको यहाँ पे टाइमिंग चेन का पाइड रबर डालना है, ताकि टाइमिंग चेन का पाइड रबर परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। ये जो टाइमिंग चेन गाइड रबर है या फिर टाइमिंग पाइड इसको बोल सकते हैं, ये टीवीएस का जेन्युइन पार्ट है। ये पुराना वाला घिस गया था, इसलिए इसके अंदर हम नया टाइमिंग पाइड दोनों का दोनों इंस्टॉल कर दिए, ताकि देखिए टाइमिंग पैड खराब रहेगा तो फिर टाइमिंग चेन से बहुत जल्द साउंड आ जाएगा, फिर इंजन का साउंड अच्छा नहीं रहेगा और बार बार आपका टाइमिंग चेन खराब हो जाएगा। इसलिए आपको टाइमिंग पैड अच्छा डालना है। जस्ट उसके बाद हेड गैसकेट हमने यहाँ पर डाल दिया। हेड गैसकेट डालने के बाद इसके अंदर हम हेड फिट करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम हेड को यहाँ पे कर लेते हैं सेटिंग। हेड सेटिंग करने से पहले देखिए हेड का काम हमने खराद वाले भाई के पास से कंप्लीट किया है, और हेड के अंदर दोनों का दोनों बल्ब नया डाले। छोटा वाला बल्ब आपको एग्जॉस्ट से डालना है और बड़ा तिकली वाला बल्ब है उसको आपको इनलेट तरफ डालना है। देखिए हेड बल्ब हमने नया डाल के हेड का काम करवा लिया। गाइड वेड हमने परफेक्ट अच्छा से चेकअप किया है। इसके अंदर बल्ब सील डाल दिए। कभी भी आप हेड को ओपन करते हैं तो बल्ब सील जरूर से रिप्लेस करें। कई मैकेनिक भाई लोग को देखते हैं कि पुराना ही बल्ब सील पर नया बल्ब डाल के काम बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी बल्ब को बाहर निकालें, बल्ब सील नया डाल दें। अगर पुराना बल्ब सील खराब रहेगा, लीकेज रहेगा, तो बाइक फिर से व्हाइट स्मोक देने लगा, धुआं देने लगा, तो उस टाइम लगेगा आपको रिंग डाउन होगा। तो ऐसा नहीं है, कभी भी आप हेड ओपन करते हैं तो बल्ब सील नया डाल के हेड को सेटिंग कीजिए। अब इस बाइक के अंदर देखिए हमने टाइमिंग चेन नया डाला है, जो कि टीवीएस का जेन्युइन टाइमिंग चेन असेंबल किए हैं। अब देखिए टाइमिंग सेटिंग करने के लिए यहाँ पे आप चाहे मैग्नेट से भी सेटिंग कर सकते हैं, फिर करेंग से। तो करेंग वाला कट को हमने कुछ इस पोजीशन में रखा है। इस पोजीशन में रखने से करेंग का जो कट है ये ऊपर रखने से पिस्टन हमारा टॉप में हो जाता है। और जस्ट ये जो टाइमिंग स्पॉकेट है इसके ऊपर देखिए एक मार्का लगा। मार्का को आपको हेड के इस फेस में रख के आपको परफेक्ट अच्छा से टाइमिंग को सेटिंग कर ले। देख रहे एक छोटा सा मार्का लगा है, मार्का परफेक्ट से सेटिंग करके हमने टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कर दी। और ये दोनों 10 mm का बोल्ट टाइट करके इस लॉक को हम बैंड कर दें, ताकि दोनों 10 mm का बोल्ट परफेक्ट लॉक हो जाए। अब जस्ट उसके बाद टाइमिंग का काम हमारा कंप्लीट हुआ, तो आप इस तरह से बाइक का टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं। देखिए टाइमिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब जस्ट इसके अंदर ब्लॉक के अंदर टेंशनर फिट करेंगे। टेंशनर परफेक्ट सही होना चाहिए। उसके साथ साथ बाइक में हम सेल्फ वायरिंग सेटिंग करेंगे, सेल्फ इंजन सेटिंग करेंगे, मैग्नेट सेटिंग करेंगे, कोयल असेंबल सेटिंग करके बाइक को हम परफेक्ट मैग्नेट गैसकेट डाल के मैग्नेट कवर को सेटिंग कर देंगे। इसके अंदर हम नया गियर शाफ्ट का एलसील डालेंगे, स्पॉकेट एलसील नया डालेंगे। एलसील सब जब भी इंजन का काम करते हैं तो एलसील रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इंजन ऑयल का सीलन होने लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रल स्विच का एक कवर आता है, उसको हम सेटिंग करके परफेक्ट अच्छा से। साथ साथ बाइक में टाइपर सेटिंग करेंगे। इनलेट में 0.04 mm गैप देना और एग्जॉस्ट में 0.06 mm गैप दे करके टाइपर सेटिंग करेंगे। उसके साथ साथ टाइपर कवर पे थोड़ा बॉन्ड डाल के टाइपर कवर को सेटिंग कर देंगे, नहीं तो ऑयल वेल का सीलन होने लगेगा। ये सब काम आपको परफेक्ट अच्छा से करना, नहीं तो फिर आपको इंजन ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंजन का सभी पार्ट को परफेक्ट अच्छा से हम सेटिंग कर लिए। गैसकेट बॉन्ड वॉन्ड डाल के टाइपर कवर को सेटिंग कर दें। टाइपर वेपर हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब क्या करना है आपको, इंजन को बाइक के चेसिस में इंस्टॉल करना है। उसके बाद ही बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो हाउस पैंप देख रहे हैं, जो एयर फिल्टर से कार्बोरेटर तक का हाउस पैंप, इस हाउस पैंप को अच्छा से क्लीन करना है। एयर फिल्टर आपको क्लीन नहीं करना है, एयर फिल्टर नया डाल देना है। साथ साथ बाइक का कार्बोरेटर को अच्छा से क्लीन करना है। उसके बाद ही आपको बाइक को स्टार्ट करना है। कोई भी बाइक का आप इंजन का काम करते, चाहे BS4 है, BS3 है, फिर BS6 है, कार्बोरेटर लगाए, कार्बोरेटर क्लीन कीजिए, थ्रोटल बॉडी लगाए, थ्रोटल बॉडी क्लीन कीजिए। उसके बाद ही बाइक को स्टार्ट कीजिए। देखिए बाइक का इंजन हमने बाइक में प्रॉपर असेंबल कर दिया। अभी क्लच वाला ये पार्ट ओपन है, इसको टाइट करेंगे। उसके बाद बाइक में स्पार्क प्लग नया डाल दे, कार्बोरेटर क्लीन करके इस पाइप होकर हमने कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल डाल दिया, टाइपिड वाइपिड परफेक्ट सेटिंग कर ली। अब चलिए बाइक को हम थोड़ा स्टार्ट करते, सेल्फ या क्विक से बाइक स्टार्ट करें। देखिए
बाइक तो हमारा एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया। अब देखिए हम चेकअप करते हैं। देखिए हेड तक प्रॉपर इंजन आ रहा है। इंजन का काम होने के बाद सबसे पहले आपको यही काम करना है, ये पार्ट सबसे पहले आपको चेकअप करना है कि हेड तक इंजन ऑयल प्रॉपर आ रहा है। देखिए हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है, इंजन का साउंड भी मस्त मोला मक्खन आ रहा है। अब आपको बाइक के रिलेटिव, इंजन के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।